नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और 2 दिन पहले 16 साल का सौरभ गणेश विसर्जन के दौरान प्योदा रोड नहर में सिरसा ब्रांच में डूब गया था। लगातार तीसरा दिन आज है और आज तीसरे दिन सौरभ की डेड बॉडी कलायत के पास सिरसा ब्रांच में मिली है। परिजनों द्वारा लगातार 3 दिन से प्रयास किया जा रहा था, ढूंढने का लगातार गोताखोरों को बुलाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक की बात यह है कि कैथल शहर में घोटालों पर घोटाले होते हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं, लेकिन शर्मनाक की बात यह है कि कैथल में गोताखोर नहीं है, जिसके कारण आज सौरभ को 3 दिन हो गए और 3 दिन बाद सौरभ की डेड बॉडी मिली है। लेकिन जैसे सुर्खियां आई कि प्रशासन द्वारा कोई भी सहायता सौरभ के परिवार की नहीं की जा रही और सौरभ को ढूंढने का प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। जब समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर जमकर प्रशासन के खिलाफ लिखा गया तो प्रशासन जागा, जबकि प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि हमारे शहर का, हमारे एरिया का एक 16 साल का सौरभ वो डूब गया और उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लगातार परिजन और सामाजिक संस्थाएं और शहर के आम जनों ने पैसे इकट्ठा कर गोताखोरों के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद सौरभ को ढूंढने का प्रयास वो लगातार करते। लेकिन तीसरे दिन आज सौरभ की डेड बॉडी कलायत में मिली। लेकिन अब यहाँ जो लोग मौजूद हैं, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं जो मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार प्रशासन का कितना सहयोग इस सौरभ को ढूंढने में लगा। लेकिन तमाम जब सुर्खियाँ में प्रशासन को उछाला गया और सुर्खियों के माध्यम से जब प्रशासन से पूछा गया कि आखिरकार सौरभ को ढूंढने में प्रशासन का कितना सहयोग रहा, तो उसके बाद प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि हम सौरभ को ढूंढने के लिए तमाम प्रयास करेंगे और जितना भी सहयोग होगा वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो सामाजिक संस्थाएं पहुंची हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, प्रशासन का कितना सहयोग रहा। लेकिन बता दें कि 42 घंटे बाद सौरभ की डेड बॉडी कलायत के सिरसा ब्रांच नहर में कलायत के पास मिली है। अब कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए उसको लाया गया। तमाम परिजन इस समय मौके पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और हम पुलिस जो यहाँ पर मौजूदा SHO हैं या जो भी IU हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का प्रयास प्रशासन का रहा। राजू डोर, सामाजिक कार्यकर्ता कैथल से। राजू जी, 42 घंटे बाद सौरभ की डेड बॉडी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? कितना का ढूंढने में प्रयास किया गया, प्रशासन का कितना सहयोग रहा? देखिए सर, ये परसों 3 बजे की बात है। जो सौरभ लड़का है, बिहार से मजदूरों का लड़का था और कैथल में 10 साल से रहता था और तकरीबन मजदूरी का काम करता है। टेंट हाउस की दुकानें हमारी काफ़ी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, इसका पिताजी भी और ये मजदूरी का काम करते थे। और ये परसों 3 बजे की बात है, किसी कारणवश इसका पैर फिसला या अपने आप या अंदर गए या कोई भी कारण हुआ, ये पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाने के बाद इसको आधे घंटे के बाद ही इसको ढूंढना शुरू किया था। हम सभी साथ में थे, जो टेंट यूनियन थी वो लोग साथ में थे, सामाजिक संस्था थी, वैसे अन्य लोग भी थे जो सहयोग कर रहे थे। हमने रात के 9-10 बज गए, वहाँ पर सभी साथी खड़े, सभी हम साथ थे। पानी में भी ढूंढा, गोताखोरी मंगाई, लेकिन ये नहीं मिला। और कल फिर हमने 11 बजे ऑपरेशन चालू कर दिया था ढूंढने का, जिसमें गोताखोर थे और टेंट वाले जो साथी थे, हमारी भी संस्था थी जीवन से, उसके भी सदस्य थे। और तकरीबन 7 बजे तक, 7:30 बजे तक शाम के इन्होंने 9 से 10 किलोमीटर पूरा कवरेज कर दी, नहर कर दी, लेकिन इसका कहीं कोई पता नहीं चला। और इन्हें एक चैन भी बना रखी थी क्योंकि गोताखोर 2 थे और 2 पूरी नहर को कवर नहीं कर सके थे और इन्होंने अपने ही आदमी लगाकर, खुद लगाकर इन्होंने एक चैन बना ली भी किसी ना किसी के तो पैर में से पता लग जाए। तो वो भी हम उसमें कामयाब नहीं हुए उसको ढूंढने में। 9-10 किलोमीटर हमने पार किया। उसके बाद फिर आज सुबह फिर हमने तैयारी कर ली थी। गोताखोर हमने कुरुक्षेत्र से बात हो गई थी और वो चल भी पड़े थे, डांड तक आ चुके थे। और हमने अपने आदमी भी 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए भी, कल की तरह ऐसी ही चैन बनाएंगे। जहाँ कल हमने शाम को छोड़ा था नहर में, वहीं से शुरुआत कर देंगे और आगे तक जहाँ तक भी चलेंगे, शाम कहीं भी हो जाए उसको ढूंढेंगे, आज ढूंढे कल को ढूंढे। लेकिन अचानक इसके 42-43 घंटे के बाद इसके अंदर पानी चला गया। पानी चलने के बाद इसकी डेड बॉडी ऊपर आ गई और जिस वजह से 2 आदमी इनके अपने रिश्तेदार थे, वो मौका पर थे, ढूंढने लग रहे थे और उनको डेड बॉडी वो दिखी और अभी निकाल कर लेकर आए। ये डेड बॉडी जहाँ से ये गिरा था और जहाँ मिला तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर इसने वो एरिया पार कर दिया नीचे से नीचे। और जब ये ऊपर है तो कलियात के पास ही ये डेड बॉडी ऊपर आई थी और वहाँ से लेकर अभी आए हैं। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम करने के बाद इसका संस्कार कर देंगे। प्रशासन का कितना सहयोग रहा? प्रशासन का सर, पहले तो गोताखोरों के ऊपर बात हुई थी कि गोताखोर प्रशासन ही इनका बुलाएगा, वैसे बुलाए भी प्रशासन ने थे। लेकिन जब पैसे की बात आई तो गोताखोरों ने कहा कि हमारे 1 किलोमीटर के 8,000 रुपये हैं, वो नरवाना के पास गांव है, वहाँ के 2 गोताखोर थे। तो फिर हमने संपर्क किया डिप्टी साहब से कि ये पैसे मांग रहे हैं, तो इनका पैसे देने का कोई ऐसा मजदूर आदमी है और ये कहाँ से देंगे। तो डिप्टी साहब ने कहा कि अभी आप देख लो और हम
बताते हैं थोड़ी देर में। तो विधायक तो उसके बाद सर उनका टाइम पूरा हो गया, गोताखोरों उन्होंने पैसे कहा कि हम जाएंगे, पैसे दे दो, वैसे भी अंधेरा हो चुका था। तो 7,000 रुपये एक जिसके पास ये काम करता है, हमने सभी ने, किसी ने 100 किसी ने 500 इकट्ठे करके उसको 7,000 रुपये, 8,000 रुपये उसने मांगे, 7,000 रुपये उसको दे दिए थे। कल फिर वो 2 गोताखोर आए थे, तो कल उन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे, तो मौका पर उनको 8,000 रुपये दिए गए थे। 8 कल और 7 पहले 15,000 रुपये ये, और 4-5 हज़ार रुपये और इनका खर्चा हुआ है, लेकिन 20,000 के आसपास इनका खर्चा है, जिसमें से प्रशासन ने 8,000 रुपये मौके पर दे दिए थे और अभी 12,000 के आसपास रहते हैं। अभी डिप्टी साहब से मेरी बात हुई, कह रहे कि 12,000 रुपये आपको और मिल जाएंगे, ये हम प्रशासन की तरफ से करवा देंगे। विधायक जी ने कहा कि चाहे 8 लाख रुपए लगो, हम निकालने का काम करेंगे, जितना भी पैसा लगेगा हम निकालेंगे। बिल्कुल, कल विधायक जी के पास, विधायक बीजेपी का विधायक लीलाराम जी हैं, उनके पास ये बात पहुंची थी कि ऐसे ऐसे करके एक मजदूर पानी में चला गया और उसकी डेड बॉडी निकालने में काफ़ी परेशानी आ रही है, पैसे की दिक्कत है। तो विधायक जी ने तुरंत डीसी साहब के से बात की। डी साहब ने कहा कि इसके ऊपर चाहे जितना भी खर्च आएगा तो प्रशासन ही देगा। तो चलो, अब आज डेड बॉडी मिल गई, इसके ज़्यादा खर्चा आता तो बात की बात थी कि कितना खर्चा आता, प्रशासन कितना देता। तो अभी तो तकरीबन 20,000 के आसपास आए और 8,000 प्रशासन ने हमने मौके पर दे दिया और 12,000 रुपये और कह रहे हैं प्रशासन हम दे देंगे। राजू जी, गरीब परिवार है और पैसों का बंदोबस्त किस तरह से किया गया? सर, मैं एक मीडिया के माध्यम से आपको और आप जैसे भाइयों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि जो कैथोलिक मीडिया है ना, मैं कहता हूँ ऐसी मीडिया अगर हर ज़िले में हो ना, तो मेरे ख्याल में किसी गरीब आदमी को भी तंगी ना हो। हमने कल ही ये बात मीडिया में चलाई थी परसों कि गोताखोर पैसे ले रहे, ये सरकारी पैसे के ऊपर नहीं आएंगे, ये प्राइवेट आदमी, ये अपने खर्चे खुद देना पड़ते हैं हमारे को। तो मीडिया को बात लगी, कैथल मीडिया को बात लगी, तो उन्होंने अपने अपने ग्रुपों में एक मैसेज डाला भी जितने भी हमारे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं या अन्य जो भी साथी हैं, तो उसमें सहयोग करो, चाहे आप 10 रुपये का करो, चाहे 100 रुपये का करो। तो मीडिया ने एक ऐसी मुहिम चलाई और वो मुहिम तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये एक दिन में इकट्ठा हो गया। और आज भी ग्रुपों में मैं साथ मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुपों में प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी किसी के 100, किसी के 500, किसी के 50 ऐसे अब तक चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें सहयोग रहा, मैं चाहता हूँ कि ये मोहन जी मेरे पास खड़े हैं, मोहन नाइक जी हैं, मलिक जी हैं और सुखविंदर सैनी जी हैं पंजाब केसरी के। इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई अपने अपने ग्रुप में, इनके सबके साथ जुड़ा हुआ था और इतने पैसे इकट्ठे हुए। तो मैं मीडिया का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जैसे इतने साथी सहयोग करते हैं, इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेकिन प्रशासन की भी हम गलती माने, मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, ये बात ठीक आपकी, अगर प्रशासन पहले आ जाता और कहता कि इसका जो भी खर्च होगा, या विधायक जी पहले कह देते, हाँ, अगर पहले कहते कि इसका जो भी खर्चा होगा हम देंगे, तो शायद ये मुहिम चलाने की जरूरत नहीं थी और किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब प्रशासन पैसे देने लगा तो कहने की जरूरत नहीं थी। ये जब ये पता लग गया कि मीडिया ये पैसे इकट्ठा करने लगे या सामाजिक संस्थाएं करने लगे, सामाजिक लोग करने लगे, देने लगे, तो फिर जाके हमारे विधायक जी ने भी ये घोषणा की और जो हमारे हेडक्वार्टर के डिप्टी साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जो भी खर्च आएगा वो प्रशासन देगा। राजू जी, सर, एक विनती हो रहा है, हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और सरकार से भी। सरकार से ज़्यादा है, प्रशासन से कम है, क्योंकि सरकार का ये काम है हर ज़िले में 2-2, 3-3 गोताखोर हैं तकरीबन, लेकिन कैथल एक ऐसा ज़िला है जिसमें एक भी गोताखोर नहीं है। अगर मान लो अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए, पानी इतना ज़्यादा है, कोई अचानक कोई बाइक गिर जाए या गाड़ी वाला गिर जाए, एकदम एक्सीडेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई गोताखोर नहीं कहते में कि उसको तुरंत जाके निकाल सके। तो वही बात जैसे आज वो है, उसकी डेड बॉडी निकलेगी, 2 दिन में निकलो, 3 दिन में निकलो। तो एक अपील है प्रशासन से, सरकार से कि ज़्यादा नहीं, 2 गोताखोर कैथल में बिल्कुल होना चाहिए कि कभी भी एकदम इमरजेंसी पड़ सकती है और वो हम उसको इससे काम ले सकें। राजू जी, 6 बहनों के ऊपर भाई, एक भाई है वो अपाहिज है और अकेला जिम्मेवारी थी इस लड़के पर और परिवार गरीब है। अब आगे कोई मांग है कि परिवार का गुजर बसर कैसे होगा प्रशासन से या सरकार? सर, बिल्कुल, जो उसकी सिस्टर है, अभी जो लड़का गुजरा है उसकी 2 सिस्टर अभी वो शादीशुदा भी नहीं है, और ये जो इसका भाई है वो भी एक टांग से अपाहिज है, वो भी काम नहीं कर सकता। जो इसके पिताजी हैं वो भी काफ़ी बुजुर्ग है, काम तो करते हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी उम्र काफ़ी हो चुकी है। हमारी सरकार से विनती कि जितना भी हो सके इसकी सहायता करें, क्योंकि आगे लड़कियों की शादी करनी है, इसके घर परिवार के लिए भी गुजारा करना है। अब संस्थाएं भी कहाँ तक देंगे? अब जैसे जो पैसे इकट्ठा हो गया, 40,000 हो या 35 हो या 50 हो, वो तो हम इनको सहयोग बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन ये भी कब तक चलेगा? परिवार बड़ा है, तो सरकार से विनती है कि कोई ऐसा सिस्टम हो, आपके पास कोई ऐसा फंड हो जिससे
चलो हम ये तो नहीं कहेंगे कोई सरकारी नौकरी दो इनको, क्योंकि ऐसा कोई पढ़े लिखे इनके घर में नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम हो, कोई इनकी पेंशन ऐसे बंधे कि 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने इनके घर आए और इनका गुजारा हो। 2 दिन पहले सौरव नाम का लड़का नहर में मतलब डूब गया था गणेश चतुर्थी के समय। उसकी आज डेड बॉडी मिली है सिरसा ब्रांच नहर में कलायत के पास। बॉडी हॉस्पिटल में ले आई गई है और पोस्टमार्टम करवा के शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।